अरे अरे नहीं नहीं, सीनियर विधि, आप गलत समझ रही हैं। हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे। ये तो हमारा छोटा सा प्यारा सा क्या क्या है, पता नहीं क्या है ये, जो भी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर वो दो गार्ड्स डरे हुए थे ना, तो वहीं दूसरी तरफ वो लड़की आगे बढ़ती है और कहती है, छोटे भाई, मैं विधि हूँ, क्या तुम मेरे साथ में चलना चाहोगे? इन लोगों के ऊपर कोई ध्यान मत दो, ये दोनों तो बस ऐसे ही बेवकूफ है, बस बड़ी बड़ी बातें और ये छोटे छोटे काम करते रहते हैं। मेरा नाम विधि है, आज से मैं तुम्हारी बड़ी बहन हुई। उसके साथ में विधि जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाती है और रुद्र का हाथ वहीं पर ही पकड़ लेती है। वहीं दूसरी तरफ रुद्र भी एक छोटी सी मुस्कान के साथ में कहता है, अच्छा बड़ी बहन, मैं रुद्र हूँ। उसके साथ में ही वो दोनों अंदर की तरफ जाने लगते हैं। विधि ने जब यहाँ पर रुद्र का हाथ पकड़ा हुआ था, तो उस जगह पर यहाँ पर रुद्र को महसूस होता है कि विधि का हाथ थोड़ा सा हार्ड लग रहा था, जो साफ साफ बता रहा था कि वो एक शूर वीर है। तो वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर रुद्र को ऐसा महसूस हो रहा था, तो वहीं विधि को भी महसूस हुआ कि यहाँ पर रुद्र का हाथ बड़ा सॉफ्ट था। ऐसा था जैसे कि मक्खन लगाकर वह आया हुआ हो अपने हाथों के ऊपर। उसके साथ में जल्द ही रुद्र विधि दोनों दोनों जल्दी से उस हॉल के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर रुद्र उसके अंदर जाता है कि रुद्र को यहाँ पर कुछ हवा महसूस होती है। उसको महसूस होता है कि आसपास में एनर्जी का प्रभाव कुछ अलग था। उसके बाद में वो नीचे की तरफ देखता है तो पाता है कि नीचे की जो टाइलिंग थी वो ब्राउन कलर की गई थी। उसके साथ में ही वो होल बहुत ज्यादा ही बड़ा था। उसी के साथ में यहाँ पर 6 थ्रोन्स को रखा गया था। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र पूछता है, बड़ी बहन विधि, आखिरकार ये क्या है? ये 6 कुर्सियां, क्या कोई इसके ऊपर जाकर बैठता है या फिर इसका कोई कोई गलत दूसरी तरह से यूज लेता है? तो वही जैसे यहाँ पर रुद्र वह शब्द पूछता है, तो उसके साथ में ही छोटे भाई, चुप हो जाओ, तुम क्या मरवाना चाहते हो यहाँ पर हमें? ये कोई यहाँ पर नॉर्मल थ्रोन्स नहीं है। अगर तुम यहाँ पर इनको ऐसे ले लोगे ना, तो उसके बाद में हम सबके लंका वंगा लग जानी है। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर ये जो थ्रोन्स हैं, जो बैठने की ये सिंहासन है, ये कोई ऐसे वैसे नहीं है। इनके ऊपर केवल दिव्य शूरवीर बैठ सकते हैं और ये दिव्य शूरवीर के साथ में बनाई जाती है। ये उनका एक पद चिन्ह होता है। हाँ, दिव्य शूरवीर, ये क्या है? तो उसके साथ में यहाँ पर विधि बताती है, क्या तुम्हें नहीं पता? मैं बताती हूँ कि हमारे इस पूरे वर्ल्ड के अंदर केवल 6 ही दिव्य शूरवीर हैं। ये 6 दिव्य शूरवीर वो हैं जिन्होंने यहाँ पर 72 राक्षसों के साथ में लड़ाई की थी और उनके उस द्रव से हम सभी को बचाया था। ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल भी होते हैं। तो उसी की बात सुनते हुए रुद्र अपना सर हिलाता है। बात कुछ ऐसी थी कि जो रुद्र था उसको ये कुछ भी नहीं पता था कि आखिरकार यहाँ पर जो ये दिव्य शूरवीर होते हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि वेदांत ने आज तक उसको ये सब कुछ नहीं बताया, केवल उसको यहाँ पर सिखाया था कि यहाँ पर क्या है और क्या नहीं। लेकिन अब ये सब कुछ जानने के बाद में वो बड़ा ही हैरान था। तो उसके साथ में रुद्र पूछता है, लेकिन क्या ये टूट नहीं सकती? तो वही दूसरी तरफ तो तुम क्यों पागल हो रुद्र? क्या तुमने यहाँ पर इसके बारे में नहीं सुना है? तो वही रुद्र अपना सर हिलाता है और कहता है, नहीं बड़ी बहन, मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सुना है। तो वही दूसरी तरफ वो बताती है, अरे तुम्हें आपको बताती हूँ, बात कुछ ऐसी है छोटे भाई रुद्र कि यहाँ पर ये जो 6 कुर्सियां हैं, ये जो 6 सिंहासन है, ये कोई नॉर्मल सिंहासन नहीं है। इनके अंदर दिव्य एनर्जी बसती है। अगर कोई भी इन 6 दिव्य एनर्जी के साथ में काम करता है तो उसके साथ में उनकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये सब कुछ कहते कहते जो विधि थी उसकी आंखों के अंदर यहाँ पर रोशनी आती है और कहती है, तुम्हें पता है एक दिन मैं भी है ना शूरवीर बनूंगी, एक दिव्य शूरवीर जो इतनी ज्यादा पावरफुल होगी कि यहाँ पर किसी की भी डिशम डिशम कर देगी। लेकिन वही दूसरी तरफ यहाँ पर उसकी बात सुनने के साथ रुद्र कहता है, लेकिन बड़ी बहना, हाँ बोलो क्या हुआ? तो रुद्र पूछता है, लेकिन यहाँ पर तो ये 6 ही है, आप 7 थी उसके बीच में घुस जाओगी तो फिर 7 कुर्सियां कहाँ से लाओगी? क्या कहीं से उसको बनवाना होगा? रुद्र बस बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें क्या जवाब दूं? आखिरकार तुम क्या मेरे को पागल समझ रहे हो? उसके साथ में यहाँ पर वो पूरी तरह से परेशान हो जाती है, भगवान ये कहाँ से आ गई?
लेकिन वो कहती है, रुद्र एक काम करो, तुम्हें इसके बारे में सब बाद में पता चल जाएगा कि क्या है और क्या नहीं। चलो मैं तुम्हें यहाँ पर जल्दी से अंकल के पास में ले चलती हूँ, जिनसे मिलने के लिए यहाँ पर तुम आए हो, अंकल अरविंद। इतना कहने हुए बाद में विधि अपने आप को संभालती है और कहती है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। हे भगवान, इस बच्चे को कहाँ से भेज दिया तुमने मेरे पास में। लेकिन वो उसके बाद में उसका हाथ पकड़ती है और वहां से सेकंड मंजिल के ऊपर चली जाती है। जल्द ही वो लोग सेकंड मंजिल के ऊपर पहुंच जाते हैं। सेकंड मंजिल के ऊपर भी यहाँ पर आसपास का छोटा मोटा मार्केट था, इतना बड़ा नहीं, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ ऐसी चीजें अलग अलग से थी। और ये बाद में विधि जल्दी से उसको एक कमरे के अंदर ले जाती है। ये हमको कहाँ पर आ गए हैं? रुद्र चौंक गया कि आखिरकार यहाँ पर उसको कहाँ पर लेकर आ गया है। तो वही विधि कहती है, अरे रुद्र चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। और इसके अलावा अंकल अरविंद यहाँ पर कुछ समय बाद में आने वाले हैं, तो उनका हमें यहीं पर ही वेट करना होगा। तो वहीं रुद्र कहता है, हाँ ठीक है बड़ी बहना। रुद्र इस जगह पर बहुत ज्यादा शर्मा रहा था, क्योंकि पहली बार लड़की के साथ में अकेले कमरे में आना ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब जो विधि थी वो आगे तरफ चलते हुए जाती है और हंसते हुए कहती है, रुद्र, या फिर मैं तुम्हें क्या कहूँ, छोटी बहन या बड़ी बहन, या फिर तुम्हें कहूँ मैं अपना भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर विधि उसकी तरफ देखते हुए कहती है। तो वही रुद्र कहता है, हाँ क्या, मुझे बहन, लेकिन मैं तो एक लड़का हूँ। रुद्र यहाँ पर चौंकते हुए कहता है, हे भगवान, क्या इन लोगों को पागल वागल या मुर्गी ने काट लिया है क्या? मेरे को अब यहाँ पर सिंबल लगाकर फिरना होगा? ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर अपने सर के ऊपर लिखवा लेना होगा कि भाई शाम से शांति से देख लो, मैं यहाँ पर लड़का हूँ, लड़का। आखिरकार इन लोगों ने पता नहीं समझ क्या रखा है मुझे, क्या मैं किसी एंगल से लड़की दिखती हूँ? ये देखो मैं जैसे भी लड़का हूँ और वहां से भी लड़का, क्या तुम्हें दिखाना पड़ेगा? उसके साथ में यहाँ पर विधि कहती है, अरे रुद्र, या फिर कहूँ छोटी बहन, तुम क्या मुझे पागल समझती हो? अरे मुझे भी पता है कि यहाँ पर इस नाइट हॉल के अंदर आने के लिए तुम्हें अपना भेष बदलना पड़ा होगा, तो इसी वजह से फालतू में यहाँ पर नोटिंगी वोटिंगी मत करो। तुम अपने कपड़े उतार सकती हो मेरे साथ में, और वैसे भी यहाँ पर तुम अभी तो ऐसे रह सकती हो, मैं भी ऐसे ही रही थी जब मैं यहाँ पर आई थी। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़ी होगी तो उसके बाद में सभी को पता चल जाएगा कि तुम लड़के नहीं, तुम लड़की हो, लड़की। तो वहीं उसकी बात सुनने के साथ में रुद्र का चेहरा लाल। हे भगवान, ये क्या कह रही है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है बड़ी बहना, आखिर कहना क्या चाहती है? रुद्र बेचारा परेशान था कि आखिरकार उसके साथ में चल क्या रहा था। तो वही विधि कहती है, अरे रुद्र या छोटी बहना, मेरी बात सुनो, तुम्हें अभी मेरे को बता देना चाहिए, चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। उसके बाद में वो आगे बढ़ती है और नीचे की तरफ झुकती है और झुकते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, देखो यहाँ पर। और उसके साथ में उसका वो हाथ पकड़कर अपने मोटे बड़े बड़े विचारों के ऊपर रख देती है। उसके साथ में रुद्र के नाक से इधर से पूरी तरह से खून निकलने लगता है, उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वास्तव में इस जगह पर जैसे रुद्र ने उस जगह पर अपना हाथ रखा है तो वहां पर उसको कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट सा महसूस हुआ, चाहे उसने भी कवच पहन रखा हो, लेकिन फिर वो महसूस कर सकता था कि वहां पर क्या थे और क्या नहीं थे। हाँ, ये दो बड़े बड़े विचार थे। वास्तव में उस जगह पर बेचारा रुद्र समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ में चल क्या रहा है। हे भगवान, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कहाँ हूँ? रुद्र इसी तरह से पूरी तरह पागल हो चुका था। तो वहीं यहाँ पर भी दिक्कत ही है, देखो यहाँ पर छोटी बहन, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तो तुम्हें संभालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। समझो मेरी बात, यहाँ पर तुम्हारे पास में भी ऐसे ही दो बड़े बड़े विचार आने वाले हैं, तो इसी वजह से तुम आगे जाकर इसके बारे में किसी से भी कुछ नहीं छुपा सकती हो, तो तुम मेरे सामने ऐसे शर्माओ मत। यहाँ पर विधि उससे कहती है, क्योंकि वास्तव में विधि को बिल्कुल भी ये नहीं लगा था कि सामने वाला कोई लड़की या लड़का में से क्या हो सकता है। लेकिन मैं वास्तव में लड़का हूँ। वही रुद्र अपना हाथ अभी तक भी वहां से हटाया नहीं और अभी तक भी उससे ही कह रहा था। वो कहता है कि मैं ना छोटी बहन नहीं, मैं आपका छोटा भाई हूँ। आप मेरे साथ में क्या करना चाहती है? वहाँ पर रुद्र बेचारा इस तरह से हो चुका था कि किसी पल यहाँ पर वो जमीन के ऊपर धड़ाम से गिर जाएगा। हे भगवान, यहाँ पर मैं देख क्या रहा हूँ? ये चल क्या रहा है? आजकल की लड़कियां बड़ी बेशरम हो गई है। रुद्र पूरी तरह से यहाँ पर गंगा के अंदर रह चुका।
हे भगवान, मुझे मुझे स्नान करने जाना होगा, गंगा स्नान, मेरे पाप हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ रुद्र की वो बात सुनने के साथ में ही एक पल के लिए तो सारा समय वहीं पर ही रुक गया था। हाँ, क्या? तुम वास्तव में लड़के हो? उसके साथ में यहाँ पर जो विधि थी वो जोर से चिल्लाती है और 2 कदम पीछे की तरफ हट जाती है। ये मैं क्या कर रही थी? उसके साथ में बेचारी विधि का तो पूरी तरह से हाल खराब हो गया था। हे भगवान, क्या ये वास्तव में लड़का था? मैं भी क्या कर रही थी? मेरे मेरे बड़े बड़े विचार, मैं तो यहाँ पर लुट गई, मेरी इज्जत चली गई। उसके साथ में ही वो पूरी तरह से पागल हो गई थी। हे छोटी बहन, तुम मेरे साथ मजाक मत करो, मैं मर जाऊंगी। उसके साथ में यहाँ पर विधि बेचारी रोने लगती है। मेरा दिमाग, मैं पागल हो जाऊंगी। ये ऐसा कैसे हो सकता है? इतना ज्यादा प्यारा, इतना ज्यादा खूबसूरत, इतने मुलायम मुलायम हाथ वाला कोई लड़का कैसे हो सकता है? विधि को ये समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार समझ में भी कैसे आए? क्योंकि जो रुद्र था वो बड़ा प्यारा था, बहुत ज्यादा खूबसूरत था। जैसा कि यहाँ पर लड़कियों को चाहिए होता है वैसा ही सेम टू सेम। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं विधि, ये अच्छी बात है कि ये छोटा बच्चा है। अरे बड़ा होता तो तेरा क्या हाल होता। वो तो कब का वो सब कुछ कर बैठता। ये सब कुछ सोचते हुए यहाँ पर जो विधि थी उसका भी चेहरा लाल हो जाता है और उसको अपनी गलती के ऊपर पछतावा होने लगता है। उसके बाद में वो फिर से मुंह सुजाते हुए कहती है, रुद्र, तुमने ये क्या किया मेरे साथ में? आखिरकार तुम्हें क्या शर्म नहीं आई? अब मुझे बताओ तुम इसके लिए पश्चाताप कैसे करोगे? हाँ, तुम आखिरकार मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं एक नाबालिग लड़की हूँ, अभी तक तो मैं 18 की भी नहीं हुई और तुमने मेरे साथ में ऐसा सब कुछ किया। आखिरकार अब तुम बताओ मुझे इसका मुआवजा कैसे देने वाले हो? विधि यहाँ पर रोते हुए उससे कहती है। लेकिन उसके साथ में अब विधि ये जानती थी कि वो अब ना तो रुद्र का कुछ कर सकती थी, ना वो अपने आप को फांसी लगाकर वहीं पर ही टपक सकती थी। इसी वजह से वो कहती है, चलो ठीक है रुद्र, अब से तुम्हें ना एक बात सुनो मेरी। हाँ हाँ सिस्टर, बोलो। तो वहीं वो बताती है, देखो आज से तुम मेरे छोटे भाई हुए और मैं तुम्हारी बड़ी बहना, ठीक है? तो इसी वजह से अब से यहाँ पर तुम मुझे बड़ी बहना ही कहकर बुलाने वाले हो। तो उसकी बात सुनकर रुद्र कहता है, ठीक है, बिल्कुल। उसके साथ में ही यहाँ पर विधि एक रात की सांस लेती है। हाँ, ये सही रहेगा। ये तो वही हो जाएगा कि यहाँ पर स्टेप ब्रदर सिस्टर और ऐसा ऐसा। इसके बाद में कोई मुझे कुछ नहीं कहने वाला रुद्र, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना होगा कि ये बात है ना हम दोनों के बीच में से कई बार नहीं जानी चाहिए, वरना है ना मेरे पास में 2 तलवारें तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगी मैं। यहाँ पर विधि उससे एक बार धमकाती है। तो वही रुद्र, नहीं बड़ी बहन, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा, मैं आपकी बात किसी को नहीं बताने वाला हूँ। रुद्र जल्दी से अपना मुंडा उठाता है और उससे कहता है। लेकिन उसी बीच धड़ाम धड़ाम की आवाज सुनाई देना शुरू हो जाती है। धरती कांपने लगती है। विधि, तुम क्या कर रही हो ये उस बच्चे के साथ में या उस बच्ची के साथ में? यहाँ पर पीछे से एक मोटा पहलवान चलते हुए उनकी तरफ आने लगता है। वो मोटा पहलवान कुछ 2.64 मीटर यानी 8 लंबा था और 2.64 वो आदमी सीधा उनकी तरफ बढ़ते हुए आ रहा था। अंकल अरविंद, आप यहाँ पर? उसी तरफ यहाँ पर जैसे ही विधि उसको वहां पर देखती है तो उसके साथ में ही वो चुपचाप से खड़ी हो जाती है। मैं तो कुछ नहीं, मैं तो बस इससे बातें कर रही थी। अच्छा, बातें? लेकिन उसके साथ में विधि कहती है, लेकिन अंकल अरविंद, ये क्या है? आपके तोंद बाहर निकल रही है, कोई लड़की सेट नहीं होने वाली आपसे। और इसके अलावा कम से कम इस तोंद को थोड़ा सा कम कर लो, वरना किसी दिन बेचारी हमारी ये जो बिल्डिंग है ना वो भी ऐसा कहेगी कि मोटे बाहर निकल यहाँ से। यहाँ पर विधि ने सीधे उसके मुंह के ऊपर एक तमाचा दे मारा और उसकी बेइज्जती कर दी। तो वही दूसरी तरफ विधि में क्या करूं मैं? देखो इतना ज्यादा कम खाता हूँ, इतना ज्यादा कम पीता हूँ, तो आखिरकार मैं यहाँ पर कैसे पतला नहीं हो रहा मुझे नहीं पता। मैं कैसे पतला हूँ? लेकिन वही दूसरी तरफ क्या कम खा रहे हो? फिर ये क्या है? तो उसी चीज पे यहाँ पर जो वो सामने वाला अरविंद था उसने अपने हाथ के अंदर पकड़े हुए टंगड़ी के को पीछे की तरफ रख दिया। अरे ये तो कुछ नहीं, वो क्या बात है कि बच्चे ना बाहर खा रहे थे तो मैंने सोचा कि एक में भी उठा लेता हूँ, तो ये गलती से मेरे हाथ के अंदर आ गया। तो विधि उसको चुपचाप से देखने लगती है।